गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। दीपांशु, हैप्पी बर्थडे डियर। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं हैं कि मेरे को और यही दुआएं दीपांशु की जल्दी से जल्दी अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। फिर उसके बाद जल्दी से या तो कोई नौकरी या कोई स्टार्टअप करो, और जब तुम्हारे हाथ में इनकम चालू हो जाए तो उसके बाद एक शानदार पार्टी दो। तब हमें भी इनवाइट करो। रहने का, खाने का सारा इंतजाम करो। राइट। तो बिल्कुल ना, ऐसे ही करोगे, भूल तो नहीं जाओगे? पक्का। हाँ, चाहे वो जो भी हो, अपनी सैलरी, पहली सैलरी पे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। पहली भी शायद, दूसरी भी शायद तुम्हें कहीं और देनी होगी, पहली भी किसी और के लिए कुछ सोच रखा होगा, दूसरी में भी कुछ सोच रहा होगा, चौथी पांचवी तक आते आते फिर तो थोड़ा सा बनता है अपना भी, नहीं? सर, थोड़ा घूमना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन से नहीं घूमे हैं। जाओ, घर की छत पे जाके घूम के आ जाओ, चक्कर लगा के आ जाओ, और क्या प्रकाश। आपको कितना टैक्स लगता है दीपिका? अरे तो देने वाले पे डिपेंड करता है। 0 से 100 की रेंज में मान लो, मैं मना तो नहीं करूंगा, मांगूंगा भी नहीं, लेकिन मना भी नहीं करूंगा। हाँ, हाँ, ले लिया, लिख लिया ना? ठीक है। प्रणय यार, तुम्हारा नंबर वैसे तो मैं दूसरी तीसरी बार लिख रहा हूँ, आज डेफिनेटली कॉल करूंगा। लिख लिया, लिख लिया भाई प्रणय। तनिष्क कह रहा, सर मैं आपको BMW, ऐसे लिखो BMW कार, ये नहीं तो अब शॉर्टकट में ना बहुत गड़बड़ कर देते हैं कोई। हाँ, BMW की एक फुल फॉर्म ये भी होती, बालाजी मसाला वेफर्स, 10 रुपए का पैकेट। तो इसलिए BMW कार लिखो अच्छी तरह से। INCHO के लिए कैसे पढ़ना है, प्रतीक पूछ रहा है। प्रतीक बेटा, INCHO के लिए देखो, पहले तो जो नॉर्मल हमारी शीट्स है वो अच्छी तरह से करो। जब तक जो मैं शीट्स दे रहा हूँ वो ढंग से नहीं होगी, तब तक INCHO की तैयारी नहीं हो सकती। तो जब ये सारी शीट्स हो जाए, उसके बाद पिछले 25-30 ईयर्स के INCHO के पेपर्स करो, वही एक तरीका है। जितने ज्यादा पेपर्स करोगे उतना फायदा होगा। उसमें ये कर सकते हो, INCHO के पेपर्स कर सकते हो, ICHO के पेपर्स कर सकते हो, और हर एक कंट्री का अपना केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है। जर्मनी का भी होता है, US का भी होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, सबके होते हैं। तो जो और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो इन अलग अलग कंट्रीज के ओलंपियाड के पेपर्स करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस उस तरह से आ जाते हैं। देख, तनिष कह रहा, सर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बालाजी वेफर्स की। हाँ बेटा, मुझे पहले ही पता था। सैलरी तो तूने किसी और के लिए सोच रखी है। कृष्णा, मत पूछो यार, अपनी पहली सैलरी का तो अपनी हालत बहुत तंगी थी।
आप सोचो, घर वालों से ही पैसे मांग रहा हूँ, सैलरी भी कहीं जा रही है, घर वालों से भी मांग रहा हूँ, और पता चला कि घर वालों से पैसे लेके घर वालों को ही कोई गिफ्ट दूंगा तो कहेगा, "हाँ ना, हमारे पैसे और हमारे पैसे से ही हमें गिफ्ट दे रहा है"। चलो जी। हाँ जी, होमवर्क क्या था? तुम्हारे क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपने आईआईटी में पढ़ने के बाद भी पढ़ टीचिंग क्यों? किस्मत है बेटा, कहीं ले जाती है पता नहीं। देखो, फैक्ट तो यह है कि कॉलेज में जब थे तब 2002 में है ना, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थी उसकी हालत खराब हो गई थी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज वालों ने रिक्रूट किया, रिक्रूट करने के बाद उन्होंने बहुत सबको रिजेक्शन भेज दिया कि नहीं सर, अभी हालत खराब है हमारी। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो कि मेनली रिक्रूट करने वाले थे, उन सब ने वापस रिजेक्शन भेज दिया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि 4 साल के बाद जॉबलेस। फिर थोड़ा हाथ पैर मारने लगे, इधर उधर कोशिश की, सोचा कि आउट ऑफ इंडिया जाके कुछ एमएस करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है सब में। इन दैट प्रोसेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, कहीं जॉब भी लग गई छोटी मोटी, ज़्यादा कुछ अच्छी थी नहीं वो। फिर तब तक लगा कि यार ठीक है, अभी टाइम है तो थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, कुछ ऑप्शंस मिले थे तो पढ़ाने लग गए। पढ़ाने में जब लगे तो मज़ा आने लग गया, मज़ा आने लग गया तो लगा कि यार यही सही है यार, यही कर लेते हैं। तो फिर उसी से गाड़ी जो है गियर बदल गया, जाना कहीं और था, कहीं और चले गए। देखो, हाँ मेटलर्जी वाले थे, लेकिन आज भी और आज के 20 साल पहले भी देखो, मोस्टली 60 70 80% जो भी है स्टूडेंट्स, वो सब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो। फैक्ट तो देखो यही है कि कोर ब्रांचेस में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है ही नहीं। तो जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही है, इंजीनियर्स के लिए ज़्यादातर उसी में जाते हैं, इतनी सीट्स है ही नहीं कोर इंडस्ट्रीज में। तो हम भी उसी ख्वाब में थे कि हम ऐसा जाएंगे, बट कुछ ख्वाब अधूरे रह गए। सोचा था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में बैठेंगे किसी ऑफिस में, 2 3 साल इंडिया में काम करेंगे, फिर उसके बाद तो फिर यूएस चले जाएंगे, फिर यूएस में ही मजे करेंगे। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक यही सोचते ही थे बस। क्या जनवरी तक पूरी केमिस्ट्री की सिलेबस कंप्लीट हो सकती? बेटा यहाँ पर तो पूरा कैसे होगा, यहाँ नहीं होगा तुम्हारे लेवल पर, लेकिन वो भी मुश्किल है। इसके बाद पूरा करना इतना आसान काम तो नहीं है। मैं होमवर्क नहीं भूला बेटा, क्या होमवर्क क्या दिया था? ये मत पूछो बेटा सुखप्रीत कि प्लेसमेंट कितने की थी, ये सब वो कहते हैं ना, जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। बताने के लायक भी नहीं होती, बहुत बहुत वैसी थी। अगर तुम सुनोगे तो तुम कहोगे अरे सर फिर तो रहने देता हूँ आईआईटी, रहने दो सर, जाने दो आईआईटी। लेकिन खैर ऐसा है नहीं। अब थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ। अब वापस इधर आते हैं, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तनिष्क कह रहा अच्छा हुआ सर उस टाइम आपको रिजेक्शन मिला, नहीं तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री के चलो अच्छी बात है। हाँ बट
खैर कुछ चीज़ का कोई इश्यू नहीं है मुझे लगता है। देखो मुझे लगता है लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, अपॉर्चुनिटीज फुल है, ऐसा नहीं है, फुल अपॉर्चुनिटीज फुल है। हर एक लाइन में, हर एक चीज में अपॉर्चुनिटीज है। हर जगह आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत करता है ना उसको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, और जो मेहनत नहीं करता ना उसको लगता है यहाँ पर भी सब बर्बाद है, यहाँ से भी सब बर्बाद है। तो आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर ग्रोथ करना है, सस्टेन करना है जो है उसको भी, अगर आपको सस्टेन करना है तो भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी सब जगह अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, मेरी अरेंज मैरिज ही थी यार। अपनी तो देखो बेटा नौकरी के, क्या कहते हैं ना, फोड़े पड़ रहे थे। तो सोचो अब नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी नहीं मिल रही तो छोकरी कैसे मिलेगी। और कोई मिल भी जाती तो भी छोड़ के चली जाती है कि भाग। तो इसीलिए पहले फोकस वहीं पर करो। हम्म, हाँ बिल्कुल सही। और नौकरी मिलेगी, आईआईटी में चले जाओगे तो देखो छोकरी तो मिल ही जाएगी तुम्हें। आस पड़ोस वाले भी थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करने लगेंगे, चाय कॉफी पर भी बुलाएंगे कि बेटा आओ यार चाय पीते हैं, तुम तो घर आते ही नहीं हो। जो शायद अभी तुम्हें घर के अंदर घुसने भी नहीं देते होंगे वो भी बाद में तुम्हें बुलाएंगे कि आओ घर पे बैठते हैं, कैसे हो बेटा। तो टोन जो है ना, टोन बदल जाती है। प्रियांश पूछ रहा है प्रियांश इज आस्किंग सर शादी से खुश तो हो आप, आर यू हैप्पी। एक डायलॉग याद आया है मेरे को, भूल गया मैं कुछ। मतलब ये दोनों चीजें है ना, याद आ गया मुझे। आर यू हैप्पीली मैरिड, ये दोनों वर्ड एक साथ कभी नहीं हो सकते। मजाक कर रहा हूं, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। हाँ ताना, ये वीडियो कहीं तुम और कॉपी पेस्ट मत कर देना, पता चला कि अभी तक तो मैं हैप्पी था, लेकिन पता चला कल के बाद। राजकुमार भाई, ये क्लिप तुम पहुंचाने वाले हो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होमवर्क क्या था, होमवर्क क्या था, जल्दी से आ जाओ। तुम बहुत, ये मैंने देखा, 11th में जो बच्चे होते हैं ना, 12th वाले बच्चे बड़े सिंसियर होते हैं, 13 वाले तो और सिंसियर होते हैं। 11th वाले जो बच्चे होते हैं ना, होते ना, उनको पढ़ने के अलावा सब बातों में बहुत मजा आता है। वैसे मुझे भी उनके साथ बातें करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई लोड नहीं होता कि ठीक है सिलेबस तो हो ही जाएगा, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो 101 में कहां से कहां तक था, 16 से लेके 38, कुछ लिखा हुआ है क्या। नहीं लिखा, हाँ। नहीं यार ये तो पुराना लग रहा है।
16 से लेके 38 तक, यही है क्या होमवर्क? और S1 में 11 से लेके 16 तक। बोलिए, डाउट्स बोलिए जल्दी से, फटाफट फटाफट। O1 में कोई डाउट है तो? वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अरे क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, उसको ढंग से पढ़ो, सॉल्यूशन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसा 18 है वैसे ही 19 है। अरे 17 18 नहीं हुए, क्या बोलूं तुम्हें, 17 18 नहीं हुए। रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं सुखप्रीत, केवल रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, और रिएक्शन ऐड होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, सब्ट्रैक्ट होगी तो डिवाइड होंगे। नहीं बता रहा हूं, 20 भी नहीं बता रहा। अरे थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते यार तुम लोग यार। क्वेश्चन नंबर 21 रीअरेंज करो तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT, इसका मतलब RT की पावर कितनी हो गई? 1। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखो कहां RT की पावर, सॉरी -1, +1 नहीं -1, उधर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा। तो अब देखो किस रिएक्शन में डेल्टा Ng की वैल्यू -1 है। आगरा में +1 है, कलकत्ता में -2 है, बॉम्बे में -1 है, और ये डाउट पूछ रहे हो, हद हो गई। ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। प्रकाश बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे भी कुछ गड़बड़ क्यों दिख रही है यार। N2 को गायब करना है तो पहले वाली रिएक्शन को रिवर्स में लाना पड़ेगा। हम्म क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे लग रहा आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? एक काम करते हैं, पहले वाली रिएक्शन को तो रिवर्स कर देते हैं। N2 प्लस 3H2, सेकेंड वाली रिएक्शन का 2NO ही आ रहा है तो इसको एज इट इज रख देते हैं। ट्वाइस NO, ये ट्वाइस NH3, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 1/K1, ये K2। थर्ड वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3/2 O2 कन्वर्टिंग इनटू 3H2। 3 से मल्टीप्लाई किया तो K3 क्यूब, तो आंसर आएगा K2 इंटू K3 क्यूब अपॉन K1। इसका आंसर डेली करो यार, डेली। अच्छा गलत पूछा है, हो गलत पूछा है भाई, गलत पूछा है। सही आंसर
इसका मतलब बाकी सारे एक्सप्रेशन वही है। यस, आगरा भी वही है, दिल्ली भी वही है, कैलकाटा भी वही है, बॉम्बे गलत है, सही आंसर है बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया यार ये तो। ए सी डी सब एक जैसे ही ऑप्शन है, उनको रीअरेंज किया हुआ है। खतरनाक क्वेश्चन हो गया है तो। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 आसान है। दिल्ली के लिए रेशियो सबसे ज्यादा होगा, बॉम्बे के लिए सबसे कम होगा। 36, 37, 25। यार बहुत डाउट पूछते हो, बहुत डाउट पूछते हो। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि कौन से ऑप्शन में रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होंगे और किसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है उसमें रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। क्या 25 पूछ रहे हो यार, ये क्या चला रखा तुम लोगों ने। 28 नहीं बता रहा हूं। 30 नहीं बता रहा हूं। Initial concentration of A is A and that of B is 1.5 times of A। ये 1.5 times of A, ठीक है। अब अगर आप इसको 2A मान लोगे तो ये 3 हो जाएगा। रेशियो वही रहना चाहिए, रेशियो वही रहना चाहिए, तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं ये 2A तो ये 3A, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसा ही दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ A एंड D आर सेम एट इक्विलिब्रियम, 2A माइनस एक्स, 3A माइनस 2x, 2x और ये x। इक्विलिब्रियम पर A और D की कंसंट्रेशन सेम है, मतलब 2A माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब A इक्वल्स टू एक्स, मतलब x की वैल्यू A के बराबर। तो ये कितना बचेगा A, ये कितना बचेगा A, ये कितना हो गया 2A और ये हो गया A। अब इसको सॉल्व कर लो यार, हैं थोड़ी तो शर्म करो। लेकिन ओ हो, मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, यहां पर 2A नहीं मान सकते, ये आंसर तब आएगा जब इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 2A मानी है। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 2A नहीं A है, तब ये करोगे तो ये आंसर A ही आएगा। आधी कर देना सबको। चलिए आगे बढ़िए। रजत बेटा जाके मॉल कॉन्सेप्ट देखो। 35, 36। क्वेश्चन नंबर 35। A प्लस 2B, बड़े सिंपल, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हो मैं आपको बता दूं। 2 लीटर कंटेनर, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, सी के 2 मोल है। 2 लीटर कंटेनर कंसंट्रेशन में इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये 1, ये 1.5 और ये भी 1।
लेकिन अब क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, मान लो ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते, इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन 0.5 ही है। अब यहां पर देखो राइट नाउ इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 1, इसकी 1.5, इसकी 1, और कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन 1 नहीं, सी की कंसंट्रेशन 0.5 ही है। मतलब ये रिएक्शन पीछे आ रही है, 1 माइनस एक्स, 1.5 प्लस एक्स, और यहां 1 प्लस एक्स बाई 2। और ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर कितनी दे रखी, 0.5, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी सबकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्या आंसर आ रहा है, 1.25, 2 और 0.5। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 1.25 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 4, ये भी 1/2, तो ये भी 4, तो ये 5, यानी आंसर 1/25। यस यार, इसका आंसर केलकटा आ रहा है, दिल्ली नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर केलकटा आएगा। चेंज कर लेना। थर्टी सिक्स, x/2 क्यों किया, सोचते रहना बेटा। इसके 2 मोल से इसका 1 बन रहा है, तो 1 से 1/2, तो x से x/2। 31 सही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। कोई पूछ रहा है डीएम का क्या मतलब, अरे डीएम नहीं लिखा हुआ, डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया के बारे में सब पता होगा। इनको सब पता होगा कि यूएस में कौन सी करेंसी चलती है, यूरोप में कौन सी करेंसी चलती है, यूएस में न्यूयॉर्क में क्या फेमस है, लॉस वेगस में क्या फेमस है, सब पता होगा। कौन सी मूवी रिलीज हुई, उसमें शाहरुख खान की कौन सी हिट मूवी, लेकिन उनको डीएम नहीं पता साहब, डीएम नहीं पता है उनको। सारी फालतू बातें पता होगी, लेकिन काम की बात वो नहीं पता सर, ये डीएम हमसे पूछेंगे। बाकी अभी देखो ज्ञान की बातें धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 37, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के एफ अपॉन के बी। तो यहां पर H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस HI, मान लो इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 2x, 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1/3, यानी 1 मोल में से 1/3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। थर्टी सिक्स तक ही दिया था क्या, जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। चलो S1 पर आ जाइए। S1 में डाउट्स बोलिए। जतिन बेटा नोट्स क्लास के साथ ही बनाने चाहिए। S1 में जल्दी से डाउट्स पूछिए। क्या दिया था S1 में, 11 से लेके 16 तक, 11 में ही डाउट है। अरे यार थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या दिख रहा है यहां पर, कुछ दिख रहा है ये कंसंट्रेशन जिसकी कम हो रही है वो क्या है, रिएक्टेंट, जिसकी बढ़ रही है वो क्या है, प्रोडक्ट।
ये कंसंट्रेशन 0.6 से कितनी हो गई, 0.6, 0.3। ये ए की कंसंट्रेशन कितनी कम हो गई, 0.3। बी की कितनी बढ़ गई, 0.6। यानी ए के 1 मोल से बी के 2 मोल बन रहे हैं, ए के 1 मोल से बी का 2 मोल बन रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, रिएक्शन क्या हो गई, ए कन्वर्टिंग इनटू 2b। इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.6। इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3। कर लो अब, चलाओ बेटा, इस थोड़ा दिमाग को चलाओ। मूवीज देखते वक्त सब पता चल जाता है, अरे यार अब ये होने वाला, देखना इसका तो ये सस्पेंस होगा इस मूवी में, इसने इसको मारा होगा, देखना अल्टीमेटली यही मारेगा। और यहाँ तो हमें कुछ नहीं पता सर, ये क्या है, नहीं पता, ये भी नहीं पता, जो लिखा हुआ वो भी नहीं पता होता हमें। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन दे रखा है, उसे देखो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बता देता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और इसकी कंसंट्रेशन 1, इसकी 2 और इसकी भी 2, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1। लेकिन अब हमने क्या किया, इस कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, वो जो है वही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने वॉल्यूम डबल किया, इसकी कंसंट्रेशन आधी, इसकी भी आधी और इसकी 1/2 यानी 0.5, क्योंकि वॉल्यूम डबल होते ही कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या अभी भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है? चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। इस बी की कंसंट्रेशन 1, सी की 1, इसकी 0.5, तो ये कितना आया 2, यानी Q की वैल्यू K से कम है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं है। अब क्या होगा, Q की वैल्यू अगर K से कम है तो सिस्टम फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब 0.5 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब किसके लिए सॉल्व करना होगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 0.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा? नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो अभी भी वही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी भी 4 है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बता रहा हूं, मतलब नहीं बता रहा हूं ऋषभ बेटा, बार बार लिखने से कुछ नहीं होने वाला, और मैं बता भी दूंगा तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। खुद भी थोड़ी एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा फायदा मिलेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे आपको। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा हो तो क्या करना है, और स्पेशली मैंने एक चीज आपसे कही थी कि अगर किसी भी रिएक्शन में, पहले ये देखो किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है। वंशिका नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे 37, अभी बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है राजकुमार, अभी देखते हैं क्या लिख रहे हो तुम। अभी मैं वापस आ रहा हूं। तो जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो उसमें से कभी माइनस एक्स मत करो। जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सबसे पहले उसको पूरा रिएक्ट करवाओ और फिर वापस से माइनस एक्स किस में से करो, जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है। अगर उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है तो उसमें से उस माइनस एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखना। अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जो शीट में मैंने दिए थे, देखो ये तो बहुत आसान थे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आई थिंक केसी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको केपी से रिलेटेड दे रहा हूं। केपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जहां पर हम केपी यूज करेंगे। देखो अब इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी अभी जो है ये सब क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, थ्योरी नहीं है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें एज ए थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। नीरज, आज मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था पर
एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया। सो सेड। नीरज क्या करें? ठीक है जी, ठीक है, चलो चलो अब पढ़ते हैं यार, आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर। फाइंड Kp if equilibrium mixture contains equal moles of equilibrium mixture contains 2 mole ammonia, 3 mole या 4 mole N2 and चलो 5 moles। एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इसके 2 मोल्स और इसके 5 मोल्स एट मजा नहीं आ रहा यार, रुको, इसको भी बदल लिया, 532 एट 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। इसका Kp बताना है। जल्दी से Kp बताओ। सॉरी, हर्ष हवा में बातें मत करो, पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो पूछो। ये नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा तो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होता है। क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन होगा तभी सॉल्व होगा। शीट के क्वेश्चन की बात करो सीधी सीधी। ट्वेंटी 5/6 या 5/6 या 1/15, 1, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। 5/6, 25/6, 1, ध्रुव, दुर्वा, दुर्वा 1, आशीष 5/6, यश 25/24, भावेश 25/12। भावेश के दो आंसर है, भावेश कौन सा सही मानू, 25/11 या 25/12? 25/12, ओके, 25/12। और कोई नहीं, हर्ष, बहुत सारे हर्ष है। आंसर 1/20 भी आ रहा है, कितने सारे आंसर आ रहे हैं देखो। याद है क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? पार्शियल प्रेशर, या तो सबके पार्शियल प्रेशर अलग अलग निकालो, उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर मुझे जैसे N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो N2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर विच इज 6 एटमॉस्फेयर। या तो आप ऐसे करो, हर एक का पार्शियल प्रेशर निकालो और फिर यहां पर Kp के एक्सप्रेशन में
पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। इसके बजाय मैंने दूसरा तरीका बताया था इसी चीज के लिए, केवल मोल्स लिखो पहले। तो अमोनिया के मोल्स का स्क्वायर N2 के मोल्स इंटू H2 के मोल्स। गलत लिखा क्या? हाँ, अमोनिया के कितने मोल्स थे, सॉरी, अमोनिया के मोल्स का स्क्वायर N2 के मोल्स H2 के मोल्स का क्यूब इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज 10 की पावर -2, की पावर -2 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 2 यानी 1/4। ये आंसर आ रहा, मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी टर्म किसी से कुछ कैंसिल आउट हो रही। तो 25 डिवाइडेड बाय, क्या कर रहे हो तुम लोग? किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? हाँ, किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। कौन सी मैथमेटिक्स लगा रहे हो? सब गलत। और सीधा सीधा ये भी कह सकते हो, सीधा सीधा कह सकते हो कि प्रेशर 20 मोल्स है, टोटल 10, तो एक मोल का प्रेशर कितना हो गया? 2 एटमॉस्फेयर। यानी इसके 5 मोल का प्रेशर, डायरेक्टली भी बता सकते हो, इसके 5 मोल का प्रेशर 10, इसका 6 और इसका 4। चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। पावर -1 होगी? अरे यार, पावर ही नहीं पता है। पावर कैसे? 2 -1 -3, तो पावर -1 कैसे होगी? हम्म, हाँ पांडे जी, कौन सी मैथ्स लगा रहे हो यहां पर? खा गए एक को? किसको खाया? N2 को? आइसक्रीम थोड़ी है N2। अमरिंदर, मैंने पार्शियल प्रेशर से भी बता दिया, पार्शियल प्रेशर से भी बता दिया। सबके पार्शियल प्रेशर निकालो, यहां पुट करो, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन खुद करो सीधा सीधा। इसके 5 मोल प्रेशर 10, इसके 3 मोल प्रेशर 6, इसके 2 मोल प्रेशर 4, करके देख लेना, आंसर वही आएगा। Find Kp for the given reaction. If total pressure at equilibrium obtained by the decomposition of nine atmosphere,
और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और किसी डेटा की कोई जरूरत नहीं है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके मोल्स अगर मैं दे भी दूंगा तो वो एक्सप्रेशन में अपियर नहीं होंगे। सोचो, क्या ये सॉलिड केपी के एक्सप्रेशन में अपियर होगा? नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केवल क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। तो बस हाँ, यू मान लो कि ये हमने कंटेनर में डाला है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आया है, बट इसके मोल्स जरूरत ही नहीं है। दुर्वा का आंसर है 729, भावेश का आंसर है 108। आयुष का कहना है 108, भाव्य का कहना है 108, भाविक का कहना है 729, समर्थ का कहना है 108, सारंग का भी 108, सुखप्रीत का भी 108, तन्मय 108। तो मोस्टली 108 ही है। हाँ बेटा विकास, पहले पढ़ाना छोड़ दूं? तुम्हारा बैकलॉग है और तुम सबका बैकलॉग क्रिएट कर दो। नहीं, चलिए। अब यहां पर देखो, सीधी सी बात है, ये डिकम्पोज होगा। सुनना मेरी बात, ये डिकम्पोज होगा तो अगर इसका 1 मोल तो इसके 2 बनेंगे, इसके 2 तो इसके 4। यानी अगर इसका x मोल है तो इसके 2x मोल्स होंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसी का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो कह दो अगर इसका प्रेशर, अब यहां मोल्स नहीं लिख रहा हूं, प्रेशर लिख रहा हूं, अगर इसका प्रेशर P है तो इसका 2P होगा। अगर इसका प्रेशर P है तो इसका 2P होगा। और टोटल प्रेशर क्या दे रखा है? इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 9 एटमॉस्फेयर, किसके कारण होगा प्रेशर? ऑब्वियसली इन दोनों के कारण ही होगा। तो इन दोनों के कारण टोटल प्रेशर कितना हो गया? 3P। वो कितना दे रखा है? 9। इसका मतलब P इक्वल्स टू 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना दे रखा है? 3 एटमॉस्फेयर। CO2 का प्रेशर 3 और अमोनिया का कितना हो जाएगा? 6। इसका प्रेशर 3, इसका प्रेशर 6, यानी 3 इंटू 6 का स्क्वायर। ध्यान रखना 108। बिल्कुल सही साहब, समझ में आया? देखो मोल्स मानोगे तब भी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा। अगर कोई मोल्स मान के कर रहा है तब भी हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी बता देता हूं। अगर इसके x मोल मानोगे तो इसके 2x मोल्स। ये सॉलिड है, इसके कारण कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि बताओ टोटल प्रेशर 9 एटमॉस्फेयर है, तो अमोनिया के कारण कितना होगा और CO2 के कारण कितना होगा? तो यहां पर अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कितने मोल्स है? 2x मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में केवल जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उन्हीं के काउंट होगा। ये सॉलिड काउंट, सॉलिड के मोल्स काउंट नहीं होंगे। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 3x इन दोनों के मिला के, इंटू कितना है? 9। x से x कैंसिल आउट हो गया, 6 एटमॉस्फेयर वही आया है 6। CO2 का निकाल लो 3, यानी इसका 6, इसका 3, फिर से वही करना है। समर्थ ऐसा नहीं है, यहां पर डिपेंड करता है, कभी मोल से भी करेंगे कभी प्रेशर से भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह मोल्स ही लेना है, डिपेंड करता है किससे आसान हो रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा। टोटल प्रेशर दे रखा है तो ज्यादा अच्छा है कि इनके प्रेशर मान लो, जिससे इक्वेशंस कम बने, सॉल्व करना आसान हो। जस्ट अ मिनट।
फाइंड pressure at equilibrium. क्या आंसर? केपी का डेटा दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बिल्कुल सही का, किसके कारण होगा? केवल H2O के कारण। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, दोनों के कारण कुछ नहीं होगा। यानी यहां पर Kp इक्वल्स टू H2O का जो भी प्रेशर है रेज टू दी पावर 5, यानी 243 इंटू 10 की पावर माइनस 15, मतलब H2O का जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर वो 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, और किसी के कारण नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है मान लो इसी के कारण है, यही आप कह सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, P लिखो या PH2O लिखो, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। ये P हो जाएगा P की पावर 5, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा समझाता हूं। यानी किसी कंटेनर में अगर आपने कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O डाला है, तो ये कंटेनर में डाला है, बंद कंटेनर है, उसमें कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O डाला, तो ये अपने आप डिकम्पोज होगा। ये अपने आप डिकम्पोज होगा। और कब तक डिकम्पोज होगा? जब तक इसका प्रेशर 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता, तब तक ये डिकम्पोज होता रहेगा। यानी जैसे ही कंटेनर में इसका प्रेशर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। यहीं से एक चीज आपको और बता देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस given at 25 डिग्री सेल्सियस बताइए। क्या नहीं समझ में? अरे बेटा, बाकी दोनों का प्रेशर बोल बोल के थक गया। सॉलिड का प्रेशर नहीं लगता, सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर नहीं लगता, सॉलिड एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं। समझ में नहीं आया? बाकी दोनों का क्यों नहीं लगेगा? हाँ अनुराग बेटा, सॉलिड एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं। यहां पर भी सॉलिड था, वो एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं हुआ। केवल एक्सप्रेशन में क्या अपीयर होंगे? गैसेज अपीयर होगी। यहां पर भी ये सॉलिड, तो केवल केपी के एक्सप्रेशन में कौन आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O।
इसका आंसर बताइए। यस, यहां पर भी कह सकते हो केपी। क्या ये H2O लिक्विड अपीयर होगा? सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट। सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट ये एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं, तो यहां पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ये अपीयर नहीं होगा। और ये केपी कितना दे रखा है? 40, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O भी कितना हो गया? 40। याद आ रहा है? और यही H2O यानी H2O वेपर, H2O वेपर और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम पर है तो जो वेपर का प्रेशर होता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये यहां पर 40 क्या आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और यहीं से आप ये कह सकते हो कि दिस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि केपी तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। कंटेनर में 1 लीटर पानी हो, 2 लीटर पानी हो, पानी की क्वांटिटी कितनी भी हो, उससे वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर जो है वही रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल विपुल, अब बातें पुराने चैप्टर से कनेक्ट होगी, कुछ ना कुछ और रिलेट होगा, तो ये यहां से आप बता सकते हो। नेक्स्ट, रिलेशनशिप या रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी विथ केपी और केसी एंड अल्फा। अब हम केपी केसी को अल्फा की टर्म्स, अल्फा से भी रिलेट कर सकते हैं, अल्फा की टर्म्स में भी रिलेट कर सकते हैं। लेट से ये कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लेट से इसकी कंसंट्रेशन है सी, या इसके मोल्स है ए मोल्स अगर इसके हैं तो ए में से अगर एक्स रिएक्ट करता है तो इसके एक्स मोल्स और इसके एक्स मोल्स, राइट। लेकिन याद करो मोल कॉन्सेप्ट में, कंसंट्रेशन टर्म में मैंने आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ एक्स हम अल्फा की टर्म्स में भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ए में से एक्स मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 में से कितने रिएक्ट करते हैं? अल्फा। याद आ रहा है? तो अगर इसी को मुझे अल्फा की टर्म में लिखना है, A1 माइनस अल्फा, चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, इसको ओपन करोगे तो A में से A अल्फा, 1 में से अल्फा तो A में से A अल्फा, तो कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? A अल्फा। तो इसके कितने बनेंगे? A अल्फा, और इसके भी कितने बनेंगे? A अल्फा। तो ये जो अल्फा हम यहां पर लिख रहे हैं, दिस अल्फा इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक मोल में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन हुआ, ये अल्फा की टर्म में हो गया। ये टर्म पहले भी मैं बता चुका हूं, अच्छी तरह से समझा चुका हूं, इस पर क्वेश्चन भी हम बहुत सारे कर चुके हैं, एम एवरेज वाले क्वेश्चंस भी पहले भी कर चुके हैं आप। तो यहां पर एक्सप्रेशन एक्स की टर्म में लिखना है ऐसे लिखो, अल्फा की टर्म में लिखना है ऐसे लिखो। अब मान लो क्वेश्चन में आपको केसी का डेटा दे रखा है, तो बी के मोल्स, सी के मोल्स डिवाइडेड बाय ए के मोल्स इंटू 1/v की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की वैल्यू राइट नाउ कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1/v। ध्यान रखना है ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ए इज नंबर ऑफ मोल्स। और यही एक्सप्रेशन अगर मैं केपी का लिखता हूं तो ए अल्फा ए 1 माइनस अल्फा
मोल्स लिख लिए, लेकिन केपी के एक्सप्रेशन में क्या होता है, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इन तीनों का सम करोगे तो ये आ जाता है 1 प्लस अल्फा। और राइट नाउ अगेन इसकी पावर भी कितनी है, 1। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि बताओ केसी इतना है तो अल्फा कितना होगा, अल्फा इतना है तो केसी कितना होगा, केपी इतना है तो अल्फा बता दो, अल्फा पता है तो केपी बता दो। ऑब्वियसली अगर केपी दे रखा है तो साथ में पीटी गिवन होगा, केसी दे रखा है तो साथ में वॉल्यूम गिवन होगा। अंडरस्टूड है। केसी वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा, केपी वाले क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन होगा, रिलेट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको जो बड़ी काम की है। यहां पर अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें, देखो ये यूं तो मैथमेटिकल है, लेकिन इसमें अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ढंग से सुनना। केसी का जब आपने अल्फा की टर्म में एक्सप्रेशन लिखा तो यहां पर राइट हैंड साइड में एक तो अल्फा की टर्म आ रही है, एक वॉल्यूम आ रहा है और एक नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, यानी 3 टर्म्स आ रही है। अगर मुझे केसी फाइंड आउट करना है तो अल्फा, ए और वॉल्यूम तीनों पता होने चाहिए। जहां पर ए क्या है, इनिशियल मोल्स, कि ए के आपने इनिशियली कितने मोल्स लिए हैं। लेकिन यही जब हम केपी का एक्सप्रेशन देखते हैं तो इसमें इनिशियल मोल्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। यानी अगर अल्फा और पीटी पता है तो काम चल जाएगा। इनिशियल मोल्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई लेना देना नहीं है। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या राइट नाउ केपी के एक्सप्रेशन में ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, क्या ये बाय चांस इस रिएक्शन में हुआ है, या रिएक्शन कोई सी भी हो, मतलब ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी, ए कन्वर्टिंग इनटू 3b प्लस सी, या 2a कन्वर्टिंग इनटू b प्लस सी, क्या हमेशा जब भी केपी का एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म में लिखेंगे तो क्या हमेशा ये ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, या यहां पर बाय चांस ऐसा हो गया है? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है क्या पूछना चाह रहा हूं मैं। यहां पर ए वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं हुई है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं हो गई है। तो क्या हमेशा होगी? क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा। राइट नाउ इसकी पावर 1 क्यों आई है, क्योंकि b प्लस बी का कॉफिशिएंट 1, सी का 1, इसका a, तो डेल्टा एन जी 1 था। डेल्टा एन जी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। क्या हमेशा कैंसिल आउट होगी? मैं बता दूं ये हमेशा कैंसिल आउट होगी। इसको यहां से देखने पे तो इतना क्लियरली समझ में नहीं आता। इसको ज्यादा अच्छा ऐसे देखो, जब आप किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालोगे, क्योंकि यहां पर एक तरह से क्या पुट कर रहे हैं, ए बी सी का पार्शियल प्रेशर ही पुट कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर सी का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो सी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पीटी, तो ए वाली टर्म यही कैंसिल आउट हो गई। तो किसी के भी पार्शियल प्रेशर में एक ही टर्म नहीं आएगी, चाहे ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, किसी के भी पार्शियल प्रेशर में एक ही टर्म नहीं आएगी। मतलब यहां पर जब आप पार्शियल प्रेशर लिखोगे तो एक ही टर्म नहीं होगी, मतलब वो हमेशा कैंसिल आउट होंगे। तो ये अब मैं बताता हूं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क कहां पड़ता है वो बताता हूं। होता क्या, क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि बताओ अल्फा इतना है, पीटी इतना है, केपी की वैल्यू क्या होगी। अल्फा दे रखा होगा, पीटी दे रखा होगा और केपी पूछा जाता है। क्वेश्चन में मान लो इनिशियल मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो मैं कह देता हूं यार 1 मोल मान लो ना यार, 1 मोल मान सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल मान लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 मानोगे, 2 मानोगे, 3 मानोगे, आंसर वही आएगा। तो अब होता क्या है, ऐसा ही एक क्वेश्चन जब केसी पर भी आता है, लेकिन केसी के केस में क्वेश्चन में अल्फा दे रखा होता, वॉल्यूम दे रखा होता और इनिशियल मोल्स भी दे रखे होंगे। बट मान लो इनिशियल मोल्स दे रखे 2.35, 3.33, तो आपको लगेगा यार सर ने भी तो यहां पर इनिशियल मोल्स 1 मान लिए थे, एक काम करते हैं हम भी यहां पर 1 मान लेते हैं, क्यों कैलकुलेशन को ज्यादा करें।
लेकिन अगर आपने यहां पर इनिशियल मोल्स जो है उसके अलावा कुछ और मान लिए तो आपका आंसर गलत आएगा। यहां पर अगर इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, हो सकता है कोई एग्जामिनर बहुत ज्यादा श्रूड वो हो सकता है यहां पर भी आपको इनिशियल मोल्स दे दे कि 3.33 मोल्स है, 2.85 मोल्स है, लेकिन आप वन मान के कर लो, आंसर वही आएगा। तो ये नहीं कि मैंने यहां पर वन माने तो आप यहां पर भी वन मान रहे हो। यहां मान सकते हैं वन मोल, यहां कितने भी मान सकते हो, यहां पर नहीं मान सकते। याद रहेगी ये बात। और एक और चीज बता दूं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, अगर किसी भी रिएक्शन का इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो तो एक तो केपी और केसी की वैल्यू भी बराबर होगी, और अगर डेल्टा एन जी बराबर है, सॉरी डेल्टा एन जी जीरो है, तो उसके एक्सप्रेशन में जब आप उसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो केपी और केसी का एक जैसा आएगा। केपी और केसी का एक्सप्रेशन एक जैसा आएगा बिकॉज केपी इक्वल्स टू केसी, और उस एक्सप्रेशन में कभी भी प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आएगी। कभी भी प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म नहीं आएगी। समझा देता हूं यहां पर, जैसे ट्वाइस एच आई कन्वर्टिंग इनटू H2, ये सब गैसेज है, ध्यान रखना, प्लस I2। ये बड़ा अगेन अच्छा पॉइंट है, एक याद रखना, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। ध्यान रखना है इसका कोफिशिएंट चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये भी मैं पहले बता चुका हूं पॉइंट। यहां हमेशा 1 माइनस अल्फा ही लिखोगे, ऐसा नहीं यहां 2 है तो 1 माइनस 2 अल्फा, 3 है तो 1 माइनस 3 अल्फा, ये अल्फा ही आएगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई। चाहो इसका अगर आप केपी का एक्सप्रेशन लिखते हो तो अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, चाहो तो 1 बाई वी पी, कुछ भी लिखोगे, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स भी क्या आ गए 1, 1 इन सब का सम करोगे, पावर लेकिन क्या है जीरो, यानी अल्फा स्क्वायर बाई 4 अपॉन, या ऐसे लिख दो 1 अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, केपी। यानी और यही केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब यह हुआ कि ये अल्फा तभी चेंज होगा जब केपी चेंज होगा, केपी तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी जीरो होता है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो है तो उसका अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल्स पर डिपेंड नहीं करता कि इसके 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, वो केवल कंसंट्रेट वो सॉरी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जिसका डेल्टा एनजी जीरो नहीं है वह उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मोल्स बदलोगे तो पीटी बदल जाएगा, और पीटी बदलने पर अल्फा बदलेगा। मोल्स बदल, ऐसा नहीं कि मोल्स बदलने, पीटी बदल जाएगा, पीटी बदलते अल्फा बदलेगा। तो रिएक्शन, इस रिएक्शन का अल्फा फिक्स नहीं है। अगर आप कंटिन्यू में एक ही 5 मोल डालते हो तो अल्फा कुछ और होगा, 10 मोल डालते हो तो अल्फा कुछ और होगा, 15 मोल डालते हो तो अल्फा कुछ और होगा। बट इस रिएक्शन का अल्फा जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा फिक्स होगा। यानी इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, अल्फा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वंशिका करके देखना, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, करके देखा करो पहले। जब डेल्टा एन जी जीरो है तब केसी का एक्सप्रेशन लिख के देखना, तब समझ में आएगा। इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज, यहां डेल्टा एन जी जीरो है क्या, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ी यूज होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। PCR decomposes 50%.
इसका केपी फाइंड आउट करिए। इस रिएक्शन का केपी बताइए कितना होगा। अल्फा दे रखा है, डीकंपोजेस 50%, परसेंटेज दे रखा है, मतलब अल्फा निकाल सकते हो इससे। 50% डीकंपोज हो रहा है, मतलब अल्फा कितना हो गया 50%, मतलब 100 में से 50 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो 1 में से कितना रिएक्ट करेगा 0.5। आ गया क्या आंसर? 10/3। इनिशियली मोल्स मैंने 1 मान लिए, क्योंकि सिंस केपी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अल्फा की टर्म्स में, तो इनिशियल मोल्स 1 मान लो। अल्फा दे रखा है 50%, यानी अल्फा कितना हो गया 0.5। केपी इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर 10, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 10, 0.25 अपॉन 0.75 इंटू 10। इसी का एक और बी पार्ट लिख रहा हूं। फाइंड द प्रेशर, इसी का बी पार्ट, एट विच अल्फा becomes 0.2। वो प्रेशर बताओ जिस पर अल्फा कितना हो जाए 0.2। हेमंत का कहना आज स्कूल में केमिस्ट्री का एग्जाम था, फाड़ के आया हूं आपकी बदौलत। थैंक यू। वैसे स्कूल वाले ज्यादा न्यूमेरिकल पूछते नहीं है एग्जाम में, हाँ, लेकिन फिर भी हमने जो पढ़ा है चैप्टर सारा कवर किया है। गैसेस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स, इन पे कुछ भी पूछ ले। थोड़ी लैंग्वेज को ध्यान रखो, लैंग्वेज थोड़ी लिखने वाली जो होती है उसको ध्यान में रखो, तो बाकी कहीं नहीं अटकोगे। कोई सा भी न्यूमेरिकल वो पूछ ले, बहुत आसान है। तो यहां करना कुछ नहीं, देखो प्रेशर चेंज करने से क्या केपी बदल जाएगा? नहीं, केपी तो बदलेगा ही नहीं। केपी तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा, तो केपी तो अभी भी वही है। अब आप यूं कह दो केपी की वैल्यू तो 10/3 ही रहेगी, तो वापस से वही एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। इस बार अल्फा कितना दे रखा है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर 0.04, 1 माइनस 0.04 इंटू पीटी 10/3। ये वैल्यू कितनी होगी 1/24 इंटू पीटी, यानी पीटी इक्वल्स टू 80 एटमॉस्फेयर।
सुमित बेटा टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जाके पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, टोटल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और यहीं पर अब मैं आपको बता दूं अल्फा से हम और क्या रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको अल्फा पता चल गया तो आप अल्फा से एम एवरेज निकाल सकते हो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। गैस सॉरी मॉल कॉन्सेप्ट, कंसेंट मॉल कॉन्सेप्ट में केपी से सॉरी अल्फा से एम एवरेज और एम एवरेज से अल्फा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। तो अब यहां पर सुन लो अच्छी तरह से, अगर मुझे किसी रिएक्शन का अल्फा पता है तो मैं उसका केपी या केसी फाइंड आउट कर सकता हूं, और उल्टा अगर केपी केसी पता है तो हम उसका अल्फा निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। अल्फा पता है तो एम एवरेज, एम एवरेज पता है तो हम उसका अल्फा निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि एक रिएक्शन का केपी इतना है, बताओ एम एवरेज क्या होगा, एम एवरेज इतना है, केपी कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर, वेट करो। बताइए। एम एवरेज 69 दे रखा है, केपी फाइंड आउट करना है। एक और डेटा चाहिए, फाइंड केपी एट, फाइंड सॉरी सॉरी यहां फाइंड केपी, यहां पर एक लाइन और लिख रहा हूं, एम एवरेज वाज फाउंड टू बी 69 एट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर।
क्यों हिमांशु, पिछले वाले क्वेश्चन में 5 कैसे आएगा बेटा? 10/3 8 80 आएगा। 0.2 का स्क्वायर 0.04, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0.04, 0.04 अपॉन 0.96, 1/24। लक्ष्य क्वेश्चन करो, मुझे सब पता है। आंसर क्या आ रहा है? केपी की वैल्यू, तनिष्क का कहना है 5/4। चलिए, तो सबसे पहले एम एवरेज से अल्फा कैसे निकालोगे? याद करो, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। एम एवरेज क्या होता है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं इस तरह के। तो टोटल मास अगर इसका 1 मोल लिया तो टोटल मास तो 92 ग्राम ही रहेगा। टोटल मास 92 ग्राम, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा, और ये कितना दे रखा है? 69। यानी 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 92 अपॉन 69 विच इज 4/3। 4/3 अल्फा इक्वल्स टू 1/3। और अब अगर हमें अल्फा पता चल गया तो यहां से केपी निकाला जा सकता है। केपी 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर 10, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा। राइट। 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 10, 1/3 पुट कर दो, 1/9, 8/9 इंटू 10, आंसर 5। किसी का तो आया था, बहुतों का आया। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रणय अभी बात करेंगे अपन। O1 में हम डिस्कस करेंगे 52 से, थोड़ा आगे से दे रहा हूं, 52 से लेके 60 तक। S1 में हम डिस्कस करेंगे 17 से लेके 31 तक। थोड़ा और दे देता हूं यार, हो जाएगा, ये तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो बहुत ज्यादा तो नहीं, 37 से 40 भी ऐड कर लेना, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है। ज्यादा नहीं दिया बेटा।
नहीं तो फिर क्या बाद में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। अभी तो सोचो मैं केवल S1O1 से ही दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन ही बढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ाया। अभी केवल S1O1 से ही दे रहा हूं। बाय बाय, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।